बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जो वन सैम्पल टी टेस्ट से मुतल्लिक है, और जो करंट एग्जांपल हम डील कर रहे हैं दिस इज़ अबाउट राइट टेल्ड टेस्ट। पहले आप देखें कि आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। A cattle rancher has changed the type of feed he uses to fatten his cattle for sale. The feed company claims that the new feed will increase the mean weight gain in his cattle by more than 100 pounds per steer. Assuming the weight gain of the cattle is normally distributed, test the hypothesis of the feed company at alpha 0.05. Previously, the mean weight gain per steer has been found 800 pounds. A random sample of 30 yards, a mean weight gain of X bar is equal to 935 pounds with a standard deviation of 85 pounds. Now what you have to do for solution, what you really need, एक तो सबसे पहले आपके पास n होना चाहिए. What is n in this case? 30. n आपका 30 है. जो सबसे पहली assumption है टी टेस्ट की कि आपका n स्मॉल होना चाहिए, वो फुलफिल होती है. सेकंड एक्स बार की आपके पास क्या वैल्यू है, दैट इज़ 935, वो आप प्लेस कर दें. और स्टैंडर्ड एरर आपके पास कितना है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू एंड इट इज़ 85. नाउ यू हैव टू मूव फॉर द फॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ योर्स hypothesis testing. The objective of the sampling is to attempt to support the research hypothesis that the mean weight of mu is more than 900. अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और टेक्निकल भी है जो आपने जहन में रखनी है कि आपको उन्होंने कहा था प्रीवियसली 800 पाउंड मीन है, और जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि 100 पाउंड पर स्टीर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो इसका मतलब है प्रीवियसली अगर 800 पाउंड था और 100 का क्लेम ऐड कर लें तो नाउ यू हैव द न्यू म्यू 900. Consequently, we will test the null hypothesis that the mu या लेस है या इक्वल है 900 के against the alternative hypothesis that mu greater है 900 के. The element of one side right tail test of hypothesis are. एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि जैसे आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको ये साइन ही गाइड कर देगा कि व्हाट टाइप ऑफ योर टेस्ट इज़. बड़ा एक आसान सा लेमैन टर्म्स में आप इसको लेके चल सकते हैं कि ये इसकी जो एक तरह से आप कहें कि जो बैक है जहाँ ये दोनों एजेस आपस में मिल रही हैं, ये आपके किस साइड पे आ रही है, ये आपके राइट साइड पे आ रही है. जिस साइड को ये एजेस मिलें आप उस टाइप की इसको टेल कहते हैं. यानी यहाँ राइट साइड पे टेल बन रही है, और अगर ये साइन इस तरह से बना हुआ हो तो लेफ़्ट साइड पे टेल बनती है. तो क्योंकि हमारी करंट सिचुएशन में राइट साइड पे टेल बन रही है तो हम इसे वन साइड राइट टेल टेस्ट कहेंगे. अब आप वन बाय वन जो आपके पास एलिमेंट हैं, एक ही चीज़ का आपको इसमें एडिशन करना होगा. अगर आप देखें मोरलेस सेम वही पैरामीटर्स हैं जो हमने जी टेस्ट के लिए डेवलप किए थे. इन एडिशन वन पैरामीटर, ये एक नया पैरामीटर है जो इससे पहले आपके पास मौजूद नहीं था. दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली यू में से कि हमें टी टेस्ट में पहली दफ़ा नज़र आती है, और इसके बाद अनोवा मनोवा और बाकी जो अदर स्टेटिस्टिक्स हैं पैरामेट्रिक की उसमें भी फिर हमें ये मौजूद नज़र आती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही आसान फंक्शन है, और इसमें हमने करना सिर्फ ये होता है कि वट एवर योर एन में से आप -1 कर दें तो यू विल गेट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नया पैरामीटर इसमें ऐड हुआ है. अदरवाइज ये सब वही स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी समझे थे जी टेस्ट के लिए. सबसे पहले आपने डेवलप करना है अपना हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस. आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अगर आप देखें नल हाइपोथेसिस सिंपली आपका है कि म्यू या लेस है या इक्वल है 900 के. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेफिनेटली इससे उलट है, और वो क्या कहता है कि म्यू बड़ा है 900 के. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप क्या फाइंड करेंगे, उन्होंने आपको कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 0.05, और आपके पास क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनेगा, राइट. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर रिकॉल आपको करा दूँ जो ऑलरेडी
आप इससे पहले जी टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं, यानी वो लॉ सेम कंटिन्यू कर रहा है। नल हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, सेम लॉ कंटिन्यू कर रहा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सेम लॉ कंटिन्यू कर रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आप डेवलप करेंगे तो यू रिमेंबर कि जब आपकी राइट टेल टेस्ट होता है तो आपके पास जो भी गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो हम उसको 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि दिस इज़ आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ का क्रिटिकल रीजन है, तो हम टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया 1 कहलाता है। 1 में से हम अल्फा को माइनस करते हैं और नाउ यू हैव 0.95 योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट स्टैटिक आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अगर आप देखें तो ये काफ़ी सिमिलर है विद दैट फार्मूला जो ऑलरेडी हम जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि दिस इज़ द सेम फार्मूला जो हम जी के लिए यूज़ करते हैं, वही आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। द न्यू टर्म फॉर यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम वी से डिनोट करते हैं। फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, n-1 इज़ इक्वल टू योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपका एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपका जो फार्मूला है जहाँ आपने टी को कैलकुलेट करना है वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई काम नहीं है। एक्चुअली जब आप टेबुलेटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं वहाँ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम काम देता है, और ये मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस पे टी के टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे। यस, अब इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसको आपने राइट डाउन कैसे करना है, टी वी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अल्फ़ा आपने किस तरह लिया है 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू। टी आपके पास जो हम फाइंड आउट करेंगे, और वी आपके पास 29 है जिसे हमने पुट कर दिया। 1 माइनस अल्फ़ा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था विच इज़ 0.95। अब हम इसको टेबल में चेक कैसे करेंगे, इसके लिए यू हैव टू टेक अ न्यू टेबल दैट्स कॉल्ड द टी टेबल। अब ये टी टेबल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, इसको समझना ज़रा जी से भी ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप इसके यहाँ टॉप पे देखें तो आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, कम डॉट प्रॉप 1 टेल एंड 2 टेल, यानी यहाँ से आप इस चीज़ को डिटर्मिन करेंगे कि आपकी टेस्ट टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपने किस वैल्यू को फोकस करना है। सबसे पहले आप एक्सक्लूड करें 2 टेल, क्योंकि जो आप करंट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो 2 टेल टेस्ट की नहीं है, तो ये आपके लिए एलिमिनेटेड है। 1 टेल टेस्ट जहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपकी लेफ़्ट टेल टेस्ट के लिए वैल्यूज़ होती हैं, और जो कम डॉट प्रॉप वैल्यूज़ दी गई हैं ये एक्चुअली आपकी राइट टेल टेस्ट के लिए होती हैं। ये अगर आप देखेंगे थोड़े से टेबल्स की वैल्यूज़ काफ़ी ज़रा डिम होती हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉडर करके देखना होगा। आप इसको थोड़ा इन्हांस करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी आपके लिए विजिबल नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कोई यूज़ करके आप इसको प्रिंट आउट ले लें तो भी आपके लिए आसान होगा। बाकी वैल्यूज़ तो ऑब्वियसली विजिबल हैं, ये जो ऊपर वाली आपकी लेयर है इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी आपको डिम नज़र आ रही हैं। अब हम इसको इन एक्चुअल देखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर है। हमने चेक करनी है वैल्यू 0.95 पे, और करनी है अगेंस्ट वी। ये जो है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है, ये जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 29। सबसे पहले आप 29 पे आ जाएं, और 29 में हमने राइट साइड राइट टेल टेस्ट को चेक करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 90 है, सॉरी ये 70 50 है, 75 है एंड सो ऑन। आपका जो रिलेटेड एरिया है वो एक्चुअली यहाँ लाई कर रहा है 95। यहाँ आपके पास टी 95 आ रहा है। अब इस कॉलम में आपने 29 के अगेंस्ट अपनी वैल्यू को चेक करना है। दिस इज़ 29 और उसके अगेंस्ट आपके पास ये वैल्यू आ रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इन वैल्यूज़ को चेक करना सीखें। यहाँ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल नज़र आता है 1.699। एक्चुअली
1.699 आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है। इसके बेस पे अब आपको डिटर्मिन करना है क्रिटिकल रीजन। तो दैट इज़ ऑब्वियस, आप अपने जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसी की बेस पे ड्रॉ करते हैं। आपकी टी की वैल्यू बड़ी हो 1.699 से। नाउ आपका डिसीजन रूल क्या बनता है? डिसीजन रूल ये है कि रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस को अगर टी की वैल्यू बड़ी आती है 1.699 से, अदरवाइज डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे लिए आसानी हो जाए, टी का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अगर आप अपने वैल्यूज़ ले लें तो वो आपके पास क्या है? एक्स बार आपके पास क्या था? 935, म्यू आपके पास था 900, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 85 थी और एन आपका 30 था। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप अपनी प्रीवियस वैल्यूज़ को इसके अंदर से एलिमिनेट कर दें सो आपके लिए मुश्किल ना हो। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट। आपको देखना है 30 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 5.4। अब आप क्या कीजिए, 85 डिवाइडेड बाय 5.4 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू, आप देख सकते हैं 15.74। 15.74 आपके पास आया है अगर आप 85 को डिवाइड करते हैं अंडर स्क्वायर 30 की। 15.74 आपने अपनी वैल्यू सिक्योर की और अब आपने अपर पार्ट को सॉल्व करना है। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट तो फिर आपके पास क्या आएगा, इसको आप क्लियर कर दें। 935 माइनस 900 और इसको आपने डिवाइड करना है 15, अच्छा सॉरी इसको आप दोबारा से लिख लें, 35 डिवाइडेड बाय 15.74, you got 2.22। yes, जब आप उसको राउंड अबाउट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 2.22 या 26। वो आप क्योंकि लंबी वैल्यूज़ थी, अगर आप उसको कंक्लूड करते हैं 2 डिजिट्स तक तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर द कंक्लूजन। डिसीजन मेकिंग अब आपने करनी है। आपके पास टी की वैल्यू आई है 2.26 जो बड़ी है 1.699 से। आपके जो आपने ऑलरेडी क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया था और जो डिसीजन रूल बनाया था वो आप ये कह रहे थे कि अगर टी की वैल्यू बड़ी आ जाती है इससे तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। आपकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू बड़ी आई है 1.699 से, हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं, जिसका इन अदर वर्ड्स मीनिंग होगा कि हम अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता था कि मीन वेट ज़्यादा है 900 पाउंड से। द फीड कंपनी क्लेम हैज़ बीन एस्टैब्लिश। जो फीड कंपनी कह रही है वो एक्चुअली ठीक कह रही है। आप इसको देख सकते हैं और इंटरेक्शन क्लास में अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं।